इस समूचे संसार में बहुत तरह की ध्वनियाँ हैं। ये पूरा संसार अलग अलग तरह के ध्वनि प्रकंपनों से भरा हुआ है और इस संसार में मूल रूप से दो तरह की ध्वनि हैं, एक अक्षरात्मक ध्वनि और एक अनक्षरात्मक ध्वनि। अक्षरात्मक ध्वनि वो कहलाई जाती है जिसमें किसी शब्द का उच्चारण किया जाता है या किसी अक्षर का उच्चारण किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इस बोलने से जो ध्वनि पैदा हो रही है ये अक्षरात्मक ध्वनि है। दूसरी ध्वनि है अनक्षरात्मक ध्वनि, जिसमें किसी शब्द का या किसी अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे बम का फूटना, ब्लास्ट होना, किसी चीज़ का गिरना, उनमें ध्वनि तो है लेकिन कोई शब्द या अक्षर का उच्चारण नहीं है। दोनों तरह की ध्वनियों का प्रभाव हमारे मानस पटल पर पड़ता है। सकारात्मक ध्वनि का प्रभाव हमारे मन पर सकारात्मक होता है, नकारात्मक ध्वनि का प्रभाव हमारे मन पर नकारात्मक होता है। जैसे अक्षरों के संयोग से शब्द बनते हैं और शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं और वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। भाषा हमारे भावों की परिवहन होती है, हमारे भावों को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है भाषा। भाषा का उच्चारण हम किसी न किसी शब्द के रूप में करते हैं। तो इसे यूं समझ लें जैसे कि अक्षरों के संयोग से शब्द बने और वे शब्द यदि गाली के रूप में होते हैं तो हमारे मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और यदि उन्हीं अक्षरों को, उन्हीं शब्दों को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया जाए और गीत बना दिया जाता है तो हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गाली के शब्दों से हमारा मन उत्तेजित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। गीत के शब्दों से हमारा मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ये क्या है? ये है हमारे मन पर ध्वनि का प्रभाव। हमारे पास में यदि एकदम से बहुत तेज कोई ध्वनि होती है तो हम अंदर तक कांप जाते हैं। कहीं कोई ब्लास्ट होता है तो हमारा पूरा शरीर हिल जाता है। और कई बार तो ये देखा जाता है कि बहुत दूर कहीं ब्लास्ट हो तो कई किलोमीटर तक के मकानों में दरारें आ जाती हैं। वहां पर ब्लास्ट नहीं हुआ, केवल साउंड की वजह से, केवल ध्वनि की वजह से, और मकानों की दीवारें में दरार आ जाती है, मकान की दीवारें तड़क जाती हैं। तो ध्वनि का प्रभाव प्राचीन काल से हमारे मन पर, हमारे जीवन पर पड़ता रहा है। इसी को वैज्ञानिकों ने अल्फा, गामा रेस के रूप में माना है, तरंगों के रूप में माना है ध्वनि प्रकंपनों को। इस समूचे संसार में बहुत तरह की ध्वनियाँ निरंतर गूंज रही हैं। मंत्र विज्ञान ध्वनि प्रकंपन का ही एक विज्ञान है। ध्वनि विज्ञान का हमारे मन पर, हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी विज्ञान का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है मंत्र शास्त्र या कि मंत्र विज्ञान। मंत्र विज्ञान में अक्षरात्मक ध्वनि होती हैं और अक्षरात्मक ध्वनियों का प्रयोग हमारे मन पर जब किया जाता है तो उसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। एक साधक जब मौन होता है और मौन रूप से भी मंत्र की साधना करता है तो शब्द की ध्वनि बाहर नहीं निकल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी ध्वनि गुंजायमान हो रही है और उसका प्रभाव मौन रूप में भी उसके मन पर पड़ रहा है। हम जो बोलते हैं ये सभी शब्द ध्वनियात्मक हैं, किंतु जो हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वह विचार भी शब्दात्मक होते हैं और उनकी ध्वनि बहुत शांत लेकिन गूंजती अवश्य है। तो अंतरंग में कोई साधक अगर मौन होकर के भी जाप कर रहा है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, और जो बोलता है, जिसके बाहर उच्चारण किया जाता है, बाहर ध्वनि होती है, उसका भी प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो जो शब्द कर्ण गोचर हैं, जिन शब्दों को कानों से सुना जा सकता है, उनका प्रभाव भी पड़ता है, और जिन शब्दों को हम चिंतन में लाते हैं, सोचते हैं, उनका भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में हमारे कान केवल लगभग 32,000 प्रति सेकंड की गति के कंपनों को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये विज्ञान का एक ध्वनि विज्ञान पर किए गए प्रयोग के अनुसार है। तो शब्द का उच्चारण जो है 6 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब बहुत धीमे से उच्चारण किया जाता है। दूसरा है दीर्घ, बहुत तेजी से उच्चारण करना। तीसरा है प्लुत, ना बहुत तेजी से ना बहुत धीमे से, मध्यम गति से उच्चारण करना। फिर सूक्ष्म,
सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। तो इस प्रकार से मंत्र विज्ञान ध्वनि विज्ञान के तहत अपना प्रभाव हमारे मन पर, हमारे जीवन पर छोड़ता ही छोड़ता है। ध्वनि अक्षरात्मक भी हैं और अनक्षरात्मक भी हैं। मंत्र शास्त्र में केवल ओमकार की एक ऐसी ध्वनि है जिसको अनक्षरात्मक कहा जाता है। इसके अलावा सभी ध्वनियाँ जो है वो अक्षरात्मक ध्वनि है और शब्दात्मक ध्वनि है, और उनका प्रभाव हमारे मन पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। इसीलिए साधक चाहे मौन होकर के जाप करे या कि जोर जोर से बोल करके भी जाप करे, उसका प्रभाव उसके जीवन पर और उसके मन पर देखा जाता है।